जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ सहारा के बारे में। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा इंडिया में जितने भी लोग क्लेम किए थे, आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर देने जा रहा हूं कि सारे लोग क्लेम नहीं किए थे। सिर्फ और सिर्फ 19 लाख लोगों ने क्लेम किया है, जिसमें से कुछ लोगों को पैसा आ भी गया है अकाउंट पर। तो आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। जब यह पोर्टल लागू हुआ तब से रेगुलर लोग क्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन 4 अगस्त को 112 लोगों के अकाउंट पे 10-10 हजार रुपया क्लेम दिया गया। कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी खबर है कि 112 लोगों को पैसा मिल गया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि लोगों से मजाक कर रहा है, जनता से मजाक ये लोग कर रहे हैं, चाहे सहारा हो, चाहे सेबी हो, चाहे CRCS हो, चाहे सरकार हो। आपको बता दूं 19 लाख लोग आवेदन किए और 19 लाख लोगों में सिर्फ और सिर्फ 112 लोगों को भी 10-10 हजार रुपया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10-10 लाख रुपया सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। और लोग 2012 से 2023 तक मतलब 11-12 सालों से इंतजार कर रहे हैं। कभी केस का मामला फंसा हुआ है, कभी सुप्रीम कोर्ट का मामला फंसा हुआ है, कभी सहारा सेबी का मामला फंसा हुआ है। ये सुनते सुनते कैसे 12-13 साल निकल गए, लोगों को पता भी नहीं चला। ये क्या मजाक है। आपको बता दूं भाई, ये पूरा का पूरा चुनावी स्टंट है। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, मैं आपको बता दूं ये चुनावी खेल खेला जा रहा है। फिर से आप लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। जैसे आप हर 5 साल पर नेताओं द्वारा बेवकूफ बनाए जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं और 5 साल आपको भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार से ये 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का। मतलब लोकसभा का चुनाव आप जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और इसी को देखते हुए ये लॉलीपॉप फेंका गया था लोगों के बीच। लॉलीपॉप ये फेंका गया था कि आप लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया जाएगा और जैसे ये 10-10 हजार रुपया लोगों का पेमेंट हो जाएगा, फिर आगे का रकम आपको बढ़ा के दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये 112 लोगों को मिला है पैसा 19 लाख लोगों का आवेदन में। और लोगों का भले ही मिल जाए, थोड़ा और लोगों को मिल जाए, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 1 लाख लोगों का, 2 लाख लोगों का, ये 10-10 हजार रुपये का पेमेंट करने में सिर्फ 19 लाख लोगों का मैं बता रहा हूँ ये इलेक्शन पार कर जाएगा। और लोग इस उम्मीद में रहेंगे कि अब पैसा मिलेगा, तब पैसा मिलेगा। इलेक्शन खत्म, बात खत्म, उलझ जाएंगे। जैसे आपने इससे पहले देखा होगा PACL कंपनी का, इसी प्रकार से क्या किया गया था, लोगों से आवेदन करवाया गया था और 10-10 हजार रुपया पेमेंट किया गया था। 10 हजार वाले लोगों का पेमेंट जब हो गया तो किसको किया गया, 15-15 हजार वाले लोगों का किया गया, जिसका 15 हजार रुपया था 5 हजार रुपया बढ़ाया गया, 15 हजार रुपया जिसका था उसका आवेदन किया गया। और जिनका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख था उसके लिए तो मुझे लगता है 2-3 पीढ़ी लग जाएगा तब जाके उसको पैसा मिलेगा। तो उन लोगों का आज तक 15 हजार से ऊपर वाले लोगों का आज तक पेमेंट नहीं हुआ, उसमें भी इसी तरह का पेच फंसा हुआ है। अब ये सहारा में भी सेम खेला खेला गया, एकदम सेम खेला। इसमें भी आपको बरसों वर्ष लग जाएंगे। जिस सहारा जैसी संस्था में करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उसमें मात्र 19 लाख लोग आवेदन करते हैं, उसको भी देने के लिए पैसा नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5000 करोड़ रुपया जो है उसका भुगतान पहले कर दिया जाए। जब 19 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया तो भाई उसको एक बार में ही कर दो ना, 2 बार में कर दो, 5 बार में कर दो। ये क्या 112, 212, 500, 1000, 2000 लोगों को आप पैसे दे रहे हो, भी 10-10 हजार रुपया। अगर सरकार चाहे, बता रहा हूं ये तो एक मजाक है, चुनावी स्टंट है। अगर सरकार चाह ले तो सभी का पेमेंट 1 साल भी नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर सभी का पेमेंट हो जाएगा, वो भी पूरे का पूरे। जब सरकार को पता है कि सहारा के पास प्रॉपर्टी है, उसका तो कैश पैसा जमा है सहारा से भी रिफंड अकाउंट में लगभग 24 हजार करोड़ रुपया कैश पैसा जमा है, 24 हजार करोड़ रुपया। इसके अलावा उसके प्रॉपर्टी संपत्ति का अगर गिनती किया जाए तो लगभग 86 हजार करोड़ रुपया के आसपास उसके पास प्रॉपर्टी संपत्ति आज भी है सहारा के पास। सहारा से सुब्रत राय हमेशा कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं सबकी पैसा लौटा दूंगा, मेरे पास पैसे है, जितना पैसे देनदार है उससे अधिक की संपत्ति मेरे पास। तो अगर सरकार चाह ले तो ये एक बार में 6 महीने के अंदर में एक बार जितना जितना लोगों का पैसा है दे के 6 महीने के अंदर में क्लियर करवा सकती है और कोई इसे नहीं टाल सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 5000 करोड़ रुपया पेमेंट करने के लिए और सरकार भी इसमें हस्तक्षेप की और ये स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें तो फंसाना था, इसे पेच, ये लॉलीपॉप दिखा कर पेच फंसाना था ताकि कैसे भी करते करते ये इलेक्शन तक
चला जाए, उसके बाद फिर सिंपैथी लेने के लिए फिर कहीं कहीं किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है, किसी दूसरे राज्य में चुनाव हो रहा है, किसी तीसरे राज्य में चुनाव हो रहा है। जब जब चुनाव होगा तब तक छोटा छोटा खेल खेला जाएगा, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 25,000, ऐसे ही किया जाएगा। जिसका 10 लाख 5 लाख रुपया है उसको तो मैंने बोला नहीं कि उसको कई पीढ़ी लग जाएंगे उसको पैसे मिलने में, मिलेगा भी नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। या फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्यों नहीं वहां से अपना पक्ष रख के आदेश पारित करवाती है कि ये देखिए ये इतने पैसे है, इतने लोगों का पैसा इतना फंसा हुआ है, आप सिर्फ आदेश करिए, पेमेंट मैं करवाऊंगा। अगर सरकार इतनी बात रख दे कोर्ट में जाके कि पेमेंट करना मेरी जिम्मेवारी है, इतनी पैसे हैं, लोगों का इतना पेमेंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबकी पेमेंट हो जाएगी, तो फिर कोर्ट आदेश देगा और आराम से सबका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन नीयत अच्छी नहीं है। अगर नीयत अच्छी होती सरकार की तो आराम से पेमेंट हो जाता। अब तक लोग सहारा पे उंगली उठा रहे थे, सेबी पे उंगली उठा रहे थे, लेकिन अब जब से सरकार इसमें इन्वॉल्व हुई है तब से अब सीधा सीधा लग रहा है कि नहीं, सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार की वजह से ही शायद लेट हो रहा है, क्योंकि सरकार अगर चाह दे तो आराम से किया जा सकता है। कुछ दिन पहले पोर्टल बना है और मात्र 10 दिन के अंदर में 112 लोगों को पेमेंट कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, जब 10 दिन के अंदर में 112 लोगों का पेमेंट किया जा सकता है तो अगर चाहते तो पोर्टल के माध्यम से आराम से सभी को एक बार में ही पेमेंट किया जा सकता है, 1 महीने में पेमेंट किया जा सकता है, 6 महीने मान लेते हैं पेमेंट किया जा सकता है, 6 महीने में तो संभव है, हो सकता है आराम से। और सबसे बड़ी चीज है कि न्यूज चैनलों को ये एक बहुत बड़ा खुराक मिल गया हुआ है। न्यूज चैनल के माध्यम से वाहवाही किया जा रहा है, अरे सहारा में जो पैसा फंसा था लोगों को मिल रहा है, सहारा से पैसा मिल रहा है, सहारा से पैसा मिल रहा है, हराम में मिल रहा है क्या, फ्री में मिल रहा है क्या? लोगों ने इतना मेहनत का कमाई एक एक पाई जोड़ के उसमें जमा किया था, 500 हो, 200 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो करके पार्ट बाई पार्ट उसमें पैसा जमा किया था, अपने पेट काट के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना घर बनाने के लिए, बच्चियों को शादी करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ बनाने के लिए, बहुत सारा सपना था। पब्लिक का ही पैसा, पब्लिक को ही कहा जा रहा है कि मिलने वाला है पैसा 10,000, मिलने वाला है पैसा 15,000। भाई अब सब भीख थोड़ी ना मांग रहा है, पब्लिक का पैसा है, तो इंटरेस्ट आप नहीं दे रहे हो, आज तक का इंटरेस्ट भी जोड़ के नहीं दे रहे हो। अगर देना ही है तो आज तक का इंटरेस्ट जोड़ के आप दो। जब आज तक का इंटरेस्ट जोड़ के नहीं दे रहे हो तो एक बार पैसे दे दो। अब एक बार पैसे भी नहीं दे रहे हो, आज तक का इंटरेस्ट जोड़ के भी नहीं दे रहे हो, और ऊपर से हल्ला मचा लोगों को पैसा मिलने वाला है, लोगों को पैसा मिलने वाला है। जो लोगों को पैसा मिल रहा है जैसे लगता है कि सरकार का कोई योजना मिलने वाला है, सरकार का कोई फंड मिलने वाला है। अगर वो लेकर विदेश भाग जाता सहारा से पूरे संपत्ति तो कोई बात ही नहीं था, सरकार के पास बहाना था। लेकिन सारी प्रॉपर्टी यहीं पे, सारी प्रॉपर्टी यहीं पे है। इतना लंबा केस चल रहा है, आज तक कोई हल नहीं निकला। अगर हल निकला भी तो पेमेंट में फिर पेच फंसा दिया जा रहा है। लोग क्या करेगा? बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये बोल क्या रहा हूं मैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कोई भी आज तक वीडियो नहीं बनाया जो डायरेक्ट मैं सरकार को टारगेट करूं, डायरेक्ट मैं किसी को टारगेट करूं, डायरेक्ट किसी संस्था को टारगेट करूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा हद हो गया हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी और गरीब गुरबा का पैसा फंसा हुआ है। कब तक पक्ष इंसान ले? बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सहारा का पक्ष लेते रहते हैं, सेबी का पक्ष लेते रहते हैं, सरकार का पक्ष लेते रहते हैं। लेकिन भाई साहब इसमें गरीब गुरबा आम लोगों का पैसा फंसा हुआ है। इसमें पक्ष लेने की कोई बात ही नहीं है, कभी पक्ष नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि जब इतना छोटा काम को सरकार नहीं कर सकती है, किसी खुद का पैसा सरकार पेमेंट उसको नहीं करवा सकती, जबकि खुद पावर में, खुद शक्ति में, खुद सत्ता में, तो फिर क्या फायदा ऐसी सरकारों का? क्या फायदा ऐसी सरकारों का जब सरकार इतना छोटा मामला को हल नहीं कर सकता? ये बिल्कुल छोटा मामला है। हमारे आपके नजर में लगता होगा बड़ा मामला, ये बिल्कुल छोटा मामला है। छोटा मामला इसलिए कि सहारा के पास पैसा है और लोगों को देना है, सरकार हस्तक्षेप करे, आराम से इधर से पैसा लेके इधर दे सकती है, कोर्ट में अपना बात रखेगी, मामला बहुत जल्दी हल हो जाएगा, जल्दी इसका समाधान निकल जाएगा। तो ये भी बात क्लियर कर देना चाहिए था कि ये 10,000 रुपया जो मिल रहा है लोगों का, बाकी पैसा कब मिलेगा? ये बात तो न न्यूज चैनल क्लियर कर रही है, न सरकार क्लियर कर रही है, न सहारा क्लियर कर रही है कि बाकी पैसा कब मिलेगा। मिलेगा, ये कहा गया कि मिलेगा, ये 10,000 सबका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? एक समय तो होना चाहिए ना कि इन लोगों का पैसा इतने दिन के अंदर मिल जाएगा, बाकी पैसा जो है एक बार इतने दिनों में मिल जाएगा। कोई ये नहीं है, सिर्फ है कि 10,000 रुपया मिल जाएगा, बाकी पैसा फिर बाद में आपको मिलेगा। हो सकता है बाकी फिर कहेगा 15,000 वालों को मिलेगा, फिर 20,000 वालों को मिलेगा, फिर 25,000 वालों को मिलेगा। ऐसे ही करते करते मैंने कहा ना, कई पीढ़ी निकल सकता है जिसका 5 लाख 10 लाख 20 लाख फंसा हुआ है। तो सरकार से आग्रह है, सरकार से निवेदन है कि आप इसको क्लियर करिए, लोगों के भावना के साथ, लोगों के जज्बातों के साथ, लोगों के गरीबी के साथ
मजाक मत करिए। आप लोग भी चाहते हैं कि सब चीज क्लियर हो, जल्दी लोगों का पैसा मिले, जो जल्दी लोगों का कुछ समाधान हो। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, अपनी सुझाव रखिए, जो भी कुछ जानकारी है इसके बारे में वो अपनी बात रखिए कमेंट बॉक्स में। मैं जो भी अपडेट आएगा, जो भी सहारा का हो, सेबी का हो, सीआरसीएस का हो, या फिर सहारा से संबंधित कोर्ट का कुछ हो, या फिर सरकार की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। दोस्तों मेरे चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट किसी प्रकार का आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।